एक अंडरवियर की वजह से इस आदमी को मिली सजाए मौत। वाह बेटा, खा के ही मानोगे। एक गेम जो भूतों को खींच लाता है। एक ऐसी मछली जिसे खाने की भूल कभी मत करना। और फोन में पॉपअप कैमरा आना बंद क्यों हुए? अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम। ऐसे और भी कमाल के फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। Facts on your face. फैक्ट नंबर 10, आपने दुश्मनी या फिर लूट या चोरी के चलते किसी का मर्डर करने के कई किस्से सुने होंगे, पर कभी एक अंडरवियर की वजह से किसी का मर्डर होते नहीं देखा होगा। किस सदी के लोग हैं शंभू? दरअसल भारत के ही कानपुर में एक चोरी हुआ अंडरवियर एक शख्स की हत्या की वजह बन गया, जहां एक व्यक्ति ने अपने कलीग की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उस शख्स का अंडरवियर चुरा कर पहन लिया था। मतलब कहना पड़ेगा अजीब ही लोग हैं यहाँ कुछ, सिर्फ एक अंडरवियर के लिए जान से मार दिया। फैक्ट नंबर 9, यदि आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर पटरियों को फिश प्लेट की मदद से जोड़ा जाता है और दो पटरियों के बीच में एक गैप दिखाई देता है। अब कई लोगों को लगता है कि इससे कोई बड़ा रेल हादसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पटरियों के बीच में इस तरह के गैप को छोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक कारण है। दरअसल तेज गर्मी के समय लोहे से बनी पटरियां भारी भरकम ट्रेनों के भार से फैलने लगती हैं, जबकि सर्दियों में ये सिकुड़ जाती हैं। इसे आप लोहे का नॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं और इसलिए पटरियों को जोड़ते वक्त एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के समय में जब ये पटरियां ट्रेन के वजन से फैले तो इन्हें फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके, वरना पटरियों पर काफी जोर पड़ेगा और ऐसे में वह क्रैक होकर टूट भी सकती हैं। हालांकि अब पटरियों के बीच इस तरह के गैप को कम किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 8, घूमना फिरना शॉपिंग करना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारत में एक ऐसा बाजार है जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का अनोखा बाजार है, जहां पर शॉपिंग का मजा लेने के लिए साल भर भीड़ लगी रहती है, तो आप सोचेंगे ऐसा क्या खास है इस बाजार में। असल में इस बाजार को मदर्स मार्केट के नाम से जाना जाता है। इम्फाल से 29 किलोमीटर की दूरी पर बने ईमा कैथल बाजार की शुरुआत 16वीं सदी के पहले हुई थी। इस बाजार की खासियत है कि यहाँ लगने वाले सभी दुकानों को केवल महिलाएं चलाती हैं। दरअसल तब पुरुषों को चावल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। तब घरों में अकेली औरतें बचती थी। धीरे धीरे इन्हीं औरतों ने ये बाजार बसा दिया। 4000 दुकानों वाले ईमा कैथल बाजार को एशिया के सबसे बड़े मार्केट का दर्जा दिया गया है। फैक्ट नंबर 7, अभी तक आपको लगता रहा कि भूतों को बुलाने का काम सिर्फ बाबा लोग ही कर पाते हैं, लेकिन एक ऐसा गेम भी है जो भूतों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। जी हाँ, इस गेम का नाम है ओइजा बोर्ड। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म द कॉन्जरिंग देखी है तो इसमें आप इस खतरनाक गेम के बारे में सुन सकते हैं। दुनिया भर में ये गेम भूतों और आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ओइजा बोर्ड गेम में आप बोर्ड पर रखे लेटर्स की मदद से आत्माओं से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आत्मा देती है। लेकिन ध्यान रहे, भूलकर भी कभी ये पूछने की गलती ना करें कि आपकी मौत कब होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस गेम में दी गई इंस्ट्रक्शन ऐसा बताती है। फैक्ट नंबर 6, अभी तक आपने बड़ी बड़ी गन्स चलाते हुए माइटी मस्कुलर जवानों को देखा होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसी बच्ची भी है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। ये है ऑटम फ्राई, जिसे राइफल्स, हैंडगन्स और फ्लेम थ्रोअर जैसी खतरनाक चीजें हैंडल करना बहुत आसान लगता है। ऑटम अपने YouTube चैनल पर काफी फेमस है। उसके फॉलोवर्स और फैंस लाखों में हैं, जो उसका खतरनाक खेल देखते हैं। असल में पेनिसिल्वेनिया की रहने वाली फ्राई फैमिली के पास हथियारों का बड़ा कलेक्शन है और यही वजह रही कि तरह तरह की बंदूकें और हथियारों के बीच ही ऑटम पली बढ़ी और इसलिए उसे इनसे डर नहीं लगता। उसके YouTube चैनल के 1,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसे हथियार चलाते हुए देखना पसंद करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑटम बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि फोन में अब पॉपअप कैमरा आना बंद क्यों हो गए? सबसे पहला कारण इसका वाटरप्रूफ ना हो पाना, क्योंकि अब वाटरप्रूफ फोन से ज्यादा डिमांड में है। तो ऐसे में इन पॉपअप कैमरा फोन्स को अगर पानी में गिरा दिया जाए तो इसमें फोन के अंदर पानी बड़ी आसानी से जा सकता है। दूसरा, इसका मेकिंग कॉस्ट, क्योंकि कंपनियों को फोन के अंदर पॉपअप कैमरा के मैकेनिज्म को बनाने के लिए काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स को लगाना पड़ता है और इसलिए इस तरह के फोन से दूसरे फोन की तुलना में कॉस्टली हो जाते हैं और कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। और तीसरा कारण इन कैमरास का बार बार ओपन होना, जिससे कैमरा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि अचानक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आने पर भी ये कैमरा अपने आप खुल जाते हैं।
फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है और इसलिए वहां की जनता कैशलेस ही चलना पसंद करती है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान सड़क किनारे खड़े भिखारियों को उठाना पड़ रहा था क्योंकि इन्हें भीख नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए चीन की सरकार ने भिखारियों के लिए कैशलेस सुविधा शुरू कर दी। इन भिखारियों को QR कोड के साथ सड़क किनारे खड़े देखा जा सकता है, जिससे अगर इन्हें कोई कुछ देना चाहता है तो वो इन QR कोड्स को स्कैन कर दान दे सकता है। फैक्ट नंबर 3 नीदरलैंड की 41 साल की एक महिला एथलीट ने दुनिया की सबसे लंबी बॉडी बिल्डर का खिताब अपने नाम किया है। 182.7 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 11.92 इंच की इस महिला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर घोषित किया गया है। मारिया वेटल नाम की ये महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के बाद हर जगह काफी पॉपुलर हो गई है। दरअसल मारिया ने 19 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी और मार्च 2005 में कई सारे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। आपको इनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2 अगर आपको भी नॉनवेज में मछली खाना बेहद पसंद है तो ये फैक्ट आपके लिए है। वैसे तो दुनिया के कई देशों में मछली को काफी बड़े स्तर पर खाया जाता है, लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि मछली की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति है जिसके काटने से इंसान की जान भी जा सकती है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इस खतरनाक मछली लायन फिश की तस्वीर शेयर कर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा था। असल में इस मछली के डंक से कोई भी इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है। इस मछली की लंबाई कुछ 6 इंच होती है। इस जानलेवा मछली को 39 साल के अरफान समर्स ने पकड़ा था। इन मछलियों की खासियत ये है कि ये जहाँ भी जाती हैं, वहाँ समुद्री जीवों की प्रजातियों को खासा नुकसान पहुँचाती है। साथ ही जो लोग इन्हें पकड़कर खाने में शामिल करते हैं, ये उनके लिए भी जानलेवा हो सकती है। आमतौर पर दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में पाई जाने वाली ये मछलियाँ ग्लोबल वार्मिंग के चलते मेडिटेरेनियन तक फैल गई हैं। फैक्ट नंबर 1 अमेरिकन कार कंपनी जनरल मोटर्स के ब्रांड कैडिलैक ने 1959 में साइक्लोन नाम से इस कार को लॉन्च किया था। इस कार में हेडलाइट्स की जगह पर 2 नुकीले कोन का प्रयोग किया गया था। असल में ये सिर्फ एक कोन नहीं है, बल्कि एक तरह का क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम था, जिसे आज क्रूज कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। यह सिस्टम इस कार में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यह सिस्टम सामने से होने वाली किसी भी टक्कर से पहले ही सिग्नल लाइट देता था और कार में ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाता था। तो जैसा कि अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ट्रेंड चाहे कपड़ों का हो या गाड़ियों का, लौट कर जरूर आता है। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक और मजेदार और चटपटे एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।